दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ने एडहॉक बेसिस पर सारी ही जो प्रॉपर्टीज है उसकी जंतरी वैल्यू जो है उसको 6 फरवरी मतलब कल से ही डबल कर दिया है। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों ये आता है कि ये जंतरी रेट होता क्या है। जंतरी मतलब समझ लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं तो आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, आपको उसका दस्तावेज करवाना पड़ता है एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। और जब आप उसका दस्तावेज करवाने जाते हैं तब आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी का रेट है 4.9%। मतलब अगर हम मान ले राउंड ऑफ कर दे तो 5% आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। 1 करोड़ का 5% होता है 5 लाख रुपए। मतलब जब दोस्तों आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं तब आपको 5 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप मेल है तो 1% रजिस्ट्रेशन फी भी आपको भरनी पड़ती है, मतलब 1 लाख रुपया वो भी लगता है। मतलब कुल मिलाकर इन केस ऑफ मेल आपको 6 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ती है। ये हो गई बायर की बात। आते हैं सेलर पे। सेलर को 1 करोड़ रुपया मिला, ये हो गई उसकी इनकम। ये प्लॉट उसने किसी रेट पे खरीदा होगा, समझ लीजिए कि उसने ये प्लॉट 5 लाख में 6-7 साल पहले खरीदा था। तो गवर्नमेंट थोड़ी जनरस भी है, 6-7 साल में थोड़ा इन्फ्लेशन भी हुआ होगा, उसको गिनती करके गवर्नमेंट बोलती है कि 5 लाख का डबल 10 लाख रुपए तुम्हारी कॉस्ट है। तुम ये बेच रहे हो 1 करोड़ में, मतलब 90 लाख का प्रॉफिट हुआ। 90 लाख के प्रॉफिट पे उसको भरना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%, जिसका रेट है 90 लाख का 20% हुआ 18 लाख रुपए दोस्तों। मतलब बायर 6 लाख स्टैंप ड्यूटी पे कर रहा है, सेलर 18 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहा है। और दोस्तों ये चीज दोनों को ही पसंद नहीं आएगी। अब दूसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर जो है दोस्तों वो शेयर मार्केट जैसा नहीं है कि जहां पर प्राइसेस डिसाइडेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। ये टोटली अनरेगुलेटेड है, मतलब कोई प्लॉट कितने में खरीद रहा है बेच रहा है वो बायर और सेलर पर डिपेंडेंट है। देन इन दिस केस दोनों बायर और सेलर क्या सोचेंगे कि हमें पैसा तो तब भरना पड़ेगा ना जब हम ये बोलेंगे कि हमने ये डील 1 करोड़ में की। अगर हम ये बोले कि ये डील हमने 10 लाख में की तो मुझे बायर को 10 लाख पे सिर्फ 6% यानी 60,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और सेलर को 10 लाख माइनस 10 लाख कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, उसे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि सिर्फ 10 लाख रुपए का ही दस्तावेज करवाते हैं और बाकी का 90 लाख जो है वो ब्लैक में पे कर देते हैं। मतलब जो अमाउंट दस्तावेज में डिस्क्लोज्ड नहीं है और आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं वो हो गई ब्लैक की अमाउंट, जो रियल एस्टेट की मार्केट में सालों से चलती आ रही है। अब दोस्तों ये तो मैंने 10 लाख बोला, कोई तो इतना कंजूस होगा कि वो ये बोलेगा कि चल ना हम ये दिखाते हैं कि हमने ये डील 1 लाख पे की तो सिर्फ 1 लाख का 6% पे करेंगे 6,000। मतलब दोस्तों होता क्या था कि जो ट्रांजैक्शन 1 करोड़ में हो रहा है लोग ये बोलेंगे कि ये सिर्फ 1 लाख में हुआ। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि एक मिनिमम वैल्यू तो आपको दिखानी ही पड़ेगी कि इससे कम में तो आप डील कर ही नहीं सकते। जैसे कि समझ लीजिए आपकी सिटी है, उसमें एक एरिया है हॉस्पिटल रोड, यहां पर गवर्नमेंट बोल देगी कि 1 मीटर जो है 1 स्क्वायर मीटर उसकी मिनिमम वैल्यू है 10,000 रुपए। मतलब अगर 100 मीटर का प्लॉट है तो मिनिमम वैल्यू हो गई 10 लाख। मतलब 10 लाख रुपए से कम में आप ये प्लॉट को खरीद या बेच सकते ही नहीं है। और मान लीजिए कि आप फिर भी 10 लाख से कम में खरीद या बेच रहे हैं तो बायर को 10 लाख पे स्टैंप ड्यूटी पे करने पड़ेगी और सेलर को 10 लाख रुपए तो अपनी इनकम दिखानी ही पड़ेगी। ये जो मिनिमम वैल्यू है कि जिससे कम में आप ट्रांजैक्शन को शो नहीं कर सकते उसे कहते हैं जंतरी रेट। ये जंतरी रेट लास्ट गुजरात में चेंज किए गए थे 2011 में। 2011 से 2023 तक सेम टू सेम जंतरी रेट्स चल रहे थे। लेकिन आप सब जानते होंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से जंतरी रेट नहीं बढ़े थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी बोल दिया कि ऑन एन एडहॉक बेसिस, मतलब ऐसे ही आश्रय सारी ही प्रॉपर्टी के जंतरी रेट्स को हम डबल कर दे रहे हैं। मतलब वही प्लॉट जो 10 लाख वाला था उसकी जंतरी 10 लाख थी, उसकी जंतरी 20 लाख हो गई। मतलब अगर आप ये प्लॉट की आप डील कर रहे हैं तो आपको कम से कम 20 लाख पे स्टैंप ड्यूटी 6% यानी 1,20,000 तो भरना ही पड़ेगा। सेलर को 20 लाख माइनस 10 लाख प्रॉफिट शो करके 10 लाख पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो पे करना ही पड़ेगा। ये एक क्लियर सेटल्ड चीज हो गई। इससे 2 फायदे हुए गवर्नमेंट को। बायर से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी मिली क्योंकि जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ेगी उतनी स्टैंप ड्यूटी की अमाउंट बढ़ेगी, और सेलर से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा क्योंकि जितनी उसकी इनकम ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा, उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा। तो ये 2 फायदे गवर्नमेंट को जंतरी रेट्स बढ़ाने से मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा बड़ा फायदा,
दोस्तों रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो ज्यादातर ब्लैक में चल रही है, मतलब दस्तावेज कम अमाउंट का होता है और बाकी की अमाउंट कैश में पे की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी। अगर जंतरी वैल्यू बढ़ती है और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बड़ी अमाउंट पे होती है तो आपको व्हाइट का पैसा देना पड़ेगा। इससे इकोनॉमी ज्यादा व्हाइट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होती है। तो ये 3 बड़े फायदे गवर्नमेंट को ये चेंज करने से होते हैं। लोगों को इससे नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान तो जो दिख रहा है गवर्नमेंट का फायदा, वो लोगों का नुकसान, क्योंकि लोगों को अब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा जंतरी बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे कई बार लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी के भी इश्यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों जो जेन्युइन बंदा है कि जो सही काम कर रहा है उसको इसका फायदा भी होगा, क्योंकि अगर आप ये दिखा रहे हैं कि आप बड़ी अमाउंट पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अगर आप बड़ा दस्तावेज बना रहे हैं तो आप बैंक से बड़ा लोन भी ले सकते हैं। तो जो अगर बंदा जॉब कर रहा है, उसकी अच्छी सैलरी है, उसको कुछ ब्लैक का काम नहीं करना, उसके लिए एक बेनिफिट भी हो सकता है। तो दोस्तों एक दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसे ही बिना सोचे समझे सारी प्रॉपर्टीज की जंतरी वैल्यू थोड़ी डबल हो सकती है। किसी प्रॉपर्टी के भाव 10% बढ़े होंगे, किसी के 10 गुना हो गए होंगे। तो दोस्तों एक ये बहुत बड़ा अपडेट है। गवर्नमेंट ने फिलहाल एडहॉक बेसिस पे सारी जंतरी वैल्यूज को डबल किया है। एडहॉक मतलब ये फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने सारे कलेक्टर्स को ये ऑर्डर दे दिए हैं कि आप अपने एरिया की सारी प्रॉपर्टीज की विजिट करें और आप अपने हिसाब से बताएं कि इसकी मिनिमम वैल्यू या जंतरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कलेक्टर्स को ये काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक कलेक्टर ये डेटा गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तब तक के लिए सारी जंतरी वैल्यूज जो 2011 की जंतरी थी उससे डबल है। लेकिन जब कलेक्टर ये डेटा सबमिट कर देंगे तब फाइनल पूरा लिस्ट आ जाएगा कि जिसमें हर एक सर्वे नंबर वाइज प्रॉपर्टी की जंतरी वैल्यू होगी और आप उसके अकॉर्डिंगली दस्तावेज करवा पाएंगे। तो दोस्तों ये था जंतरी जो डबल हुई उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारी क्लैरिटी मिली होगी कि ये जंतरी क्या होती है और गवर्नमेंट ने किस रीजन से जंतरी को डबल किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।